ज्ञान गले कलिहंसा करके गए गोपाल गोहरिया करने लगी धूल है भूषण और शिला पर है इंसान करने की भूषणिया जय मैंने किया जय भूमि रस्तोरी विशाल ज्ञान मन को करे पवित्र हमारे मुक्ति पास मित्र कल्याण अतिशय तपहार के द्वारा ज्ञान ज्योति का हुआ प्रकाश प्राप्त किया है कैसे भी आत्मजन्य आनंद अन्य जीव विश्वास करे विश्वास धन्य धन्य है वीर अचिंत चरित्रवंत धन्य धन्य है वीर अचिंत चरित्रवंत मुनि राजों के सुखी रहने के पीछे क्या रहस्य है? वे मुनिराज सुखी कैसे रहते हैं, प्रसन्न कैसे रहते हैं? उनके आनंदित रहने के पीछे आखिर राज क्या है, उसकी चर्चा अपन एक दो दिन से यहाँ कर रहे हैं। हर परिस्थिति में आनंद मानने वाले वे महामुनिराज कैसा अपूर्व अलौकिक उनका जीवन होता है। लोक से भिन्न, लौकिक अपेक्षाओं से भिन्न, लौकिक जनों की बुद्धि और चिंतन से पार जिनका चिंतन हो गया है, जिनकी दृष्टि, जिनका सोच, जिनका उपयोग सब कुछ बदल गया है। बाहर से दिखाई देने पर वे हमारे जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर में तो दुनिया ही बदल गई है। ऊपर से देखने पर जैसे हम वैसे वे, क्या फर्क दिखता है? तीर्थंकरों में माने अरहंतों में और हमें तो फर्क दिखता है। सिद्ध अशरीरी हैं उनमें और हमें फर्क दिखता है। नार की देव देविंचों में और हमें फर्क दिखता है, लेकिन वे तो मनुष्य गति की है ना। जैसे उनके हाथ पैर आँख नाक कान है, वैसे हमारे ऊपर कपड़ों का अंतर है। हम वस्त्रधारी हैं, वे निर्वस्त्र हैं, तो क्या फर्क पड़ गया? देखने पे ऐसे लगता है यार हमें ठंड लग रही है, इनको क्यों नहीं लग रही होगी। लेकिन भैया तुम ऊपर से देखते हो, अंदर से तो वे बिल्कुल बदल गए हैं। ऊपर से जैसे दिखते हैं वैसे अंदर से है नहीं। जैसे दिखते हैं वास्तव में तो जैसे अंदर है वैसी बाहर से भी है, लेकिन हमको तो उनको भी देखना नहीं आता। हम क्या करें? नहीं तो हमें मुनिराजों की उस दिव्य दृष्टि का पता है, और न ही उन मुनिराजों को किस तरह से देखा जाता है इस बात का भान। हम ये भी नहीं समझते कि मुनिराजों को कैसे देखे। जैसे कल कही थे ना, बेचारे दिखते हैं, हमारे लाचार दिखते हैं, हमें ऐसे दिखते हैं मुनिराज कितना कष्ट पाते हैं, ओहो कितनी परेशानी है, वहाँ संकट है, इतनी ठंड, हम तो इतना ओढ़ते पहनते हुए भी ठिठुर रहे हैं, और उनको देखो कैसे लगता है मुनिराजों के बारे में। क्या सोच रखते हैं हम? दो बाल खिंच जाते हैं, मान लो तो कैसे उलझ जाए, कंधे से खिंच जाए तो कैसे ऊँची निकलती है मुंह से, वैसे सारे बालों को उखाड़ देते हो, कैसे होता होगा? बहुत कैसा लगता होगा? अपने में ऐसा लगता है कितना कष्ट है भाई, आसान काम नहीं मुनि बनना, बहुत कठिन है। अब कभी कभी तो कोई मुनिराज भी ऐसा कहते हुए देखे जाते हैं, बनोगे तो पता लगेगा। आसान नहीं है, भूखे रहना, नंगे पैर चलना, खेच नोच करना, लेकिन भाई ये मुनि दशा नहीं है।
जो आप देख रहे हो, मुनि दशा अत्यंत आनंदित अवस्था का नाम है। बहुत आनंद में जिनका जीवन है ये मुनिराज होते हैं। कष्ट रूप अवस्था या कष्ट सहने को मुनि नहीं कहते, कष्ट सहने के लिए मुनि नहीं बने थे। अरे ऐसे कष्ट तो त्रियंच नरक आदि के अंदर कम उठाए हैं क्या हमने? क्या दम है उसमें? नंगी पैर चलने का नाम मुनि हो तो त्रियंचियों को किस किस को देखा आपने चप्पल जूते पहन के चलते हुए? नग्न तो वे भी रहते हैं, भोजन आदि नहीं मिलता है तो भूखे प्यासे तो वे भी रहते हैं। बात अंदर की है, बाहर की नहीं। बाहर से देखने पर मुनिराजों का नग्न दिगंबर इस प्रकार का स्वरूप होता है, यह बात परम सत्य है। लेकिन फिर भी वे मुनिराज नग्न मात्र नहीं होते, भीतर से नग्न, मतलब भीतर से मिथ्यात्व का अभाव हो, मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से, आज्ञा यही जिन देव की फिर नग्न हो में द्रव्य से। पहले तो अंदर में मिथ्यात्व का अभाव होकर के भाव से नग्न हुए और फिर द्रव्य से नग्न हो बाहर। जब ऐसा होगा तो फिर उस दशा में कष्ट नहीं होगा, फिर उनको वो दशा आनंद दिखाई देगी। इसलिए मुनिराजों की उस स्थिति को हम शरीर मात्र से नहीं देखें, मुनिराजों की परिस्थितियों को हम बाहरी संयोगों मात्र से नहीं देखें, मुनिराजों को ज्ञान से देखें, मुनिराजों को अंदर में क्या मिल गया है वो देखें। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को कोई बहुमूल्य चीज मिल जाती है तो बाहर के कष्ट को भी वो कुछ नहीं गिनता, क्योंकि क्या मिल रहा है इसकी एवज में ये देखता है ना। लोग में ऐसा कहते हुए देखे जाते हैं, घर परिवार में माता पिता बच्चों को थोड़ा सा कष्ट सह लो, थोड़ी सी परेशान हो लो, कोई बात नहीं, फिर आगे आराम ही आराम। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनमें कष्ट होता है लेकिन आराम मिलता है। तो कष्ट को कुछ नहीं गिनता, बस आराम को विशेष जानकर ऐसा होता है। फिर आप ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? हमें वो आनंद दिख रहा है इसलिए हम कष्ट को बर्दाश्त कर रहे हैं। ये कष्ट कुछ नहीं है, इसमें क्या दम है? स्थिति परेशानी, लेकिन फिर देखो आप, फिर तो आराम ही करना है ना घर जाके, इतने में क्या हो गया? ऐसा सोचते हैं कई बार आप। बातें आप जितना विचार करेंगे आपके ख्याल में आएगी कोई ना कोई ऐसी बातें, अपने घर गृहस्थी से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, जीवन से रिलेटेड ऐसी बातें जिनमें आपको ऐसा लगेगा कि इसमें परेशानी थी और फिर आराम मिल गया। जैसे समझ लो आप खाना बनाना, लेकिन फिर आराम मिलने लग गया, अपने घर 2 रोटी अभी सेकी और अभी सेक कर लिया, फिर अपने को फिर उसमें कष्ट नहीं लगता है, वो कष्ट तो कष्ट नहीं गिनता। मेरा कहने का मतलब ये है, जिस चीज में परेशानी लगती है वो, और फिर उस परेशानी को ये गिनता नहीं है। क्यों नहीं गिनता है? क्योंकि उसके पीछे उसको आनंद मिल गया है, कुछ और मिल रहा है। तो मुनिराज इन सब परिस्थितियों में कष्ट क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि उनको कुछ और मिल गया है जिसके ऊपर दृष्टि होने से ये इसको कुछ नहीं गिनते, इसके और उनका लक्ष्य नहीं जाता। इसलिए हर परिस्थिति में मौज और आनंद मनाते हैं। ये चर्चा अपन ने यहाँ 256 नंबर के छंद में पीछे पढ़ी है, और ऐसी उनकी दृष्टि बदल गई है, इसकी भी अपन ने विस्तार से चर्चा की है। इसके भावार्थ को मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर विषय को अपन आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। देखिए 232 पेज पर, इस जगत में जो परिग्रह आदि दुखदायक सामग्री को ही सुख का कारण मानकर अंगीकार करते हैं। क्या कह रहे हैं? इस जगत में, इस दुनिया में, संसार दशा में रहते हुए परिग्रह आदि दुखदायक सामग्री को ही सुख का कारण मानकर अंगीकार करते हैं। उन्हें अन्य दुख का कारण और क्या हो सकता है? हमें बताओ, चप्पलें चुरा लेंगे आपकी,
नंगे पाँव चलना पड़ेगा। अरे मजा आ गया, मैं तो नंगे पाँव ही चलना चाहता था, ले जा। मतलब अपने ऐसा सोच सकते हैं ना ये चीज के बारे में। माने जो व्यक्ति उस दुखदायक परिस्थिति को आनंद मानकर चल रहा हो पहले ही, अब उसको दुख देने के लिए दुखी करने वाला क्या करेगा, क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। मैंने कष्ट देने के लिए, उसे दुखी करने के लिए कितने प्रयास करे वो कि वो उसे दुखी कर सके, कर ही नहीं सकता। क्योंकि दुखी करने के लिए उसको प्रतिकूलताएं देनी पड़ेगी, और प्रतिकूलताओं में तो मजे मानता है, सुख मानता है। अब कौन उसे दुखी कर सकता है? इस जगत में जो परिग्रह आदि दुखदायक सामग्री को ही सुख का कारण मानकर अंगीकार करते हैं, उन्हें अन्य दुख का कारण और क्या हो सकता है? इसलिए जो समस्त प्रपंचों से छूट गए हैं वे ही सदा सुखी। देखिए यहाँ भी जहाँ जहाँ जब तक प्रपंच है हमारे चित्त में, जब तक जंजाल लगे रहते हैं तब तक हम परेशान हैं, दुखी हैं। और जिसने सर्व प्रपंचों को छोड़ दिया है, अब कितना परेशान है? छोड़ दिया हमने वो सब काम, सब झंझटें, सब काम बंद कर दिया हमने तो। अब क्या है? कोई टेंशन नहीं। अब जो सर्व प्रपंचों से छूट गए हों वे तो सदा सुखी रहते हैं। देखिए कर्मोदय होने पर मुनिराज को खेद नहीं होता आगे बढ़ने का। बातें वही है, आगे दो चार चरणों के अंदर इसी तरह की बातें कही है। उस जगह एक ही जगह पर रुकने से कोई मतलब नहीं है, अपन थोड़ा आगे बढ़े। उदय आया कर्म का और मुनिराज को खेद ही नहीं हो रहा। पाप कर्म का उदय आता है, हम तो अपना सर पकड़ लेते हैं कि ये क्या हो गया, ऐसे क्या पाप किए, ऐसा दिखता है अपने। हमने ऐसे कौन से छोटे पाप किए, हमने ऐसा क्या कर दिया जिसका फल हमारे को मिल रहा है कि भैया फल तो तुम्हारे ही किए हुए का मिल रहा है, किसी और का फल तो मिलता नहीं है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निकले, स्वयं के द्वारा किए गए जो कर्म है, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना फलम यदि लभते शुभाशुभम। स्वयं के द्वारा किए गए जो कर्म है अवश्य ही फल देंगे, किसी और का फल तो मिलेगा नहीं। अगर हमने क्या पाप किया था, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि तुमने किया होगा? ऐसा नहीं हो सकता। या हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। आप बतला दो, किसी से कह दो कि हमने कभी किसी का बुरा किया हो, बुरा चाहा हो, सबके बारे में अच्छा ही सोचा है, अच्छा ही किया है, फिर हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? ये कह रहे हैं कि मुनिराज ऐसा उदय आने पर खेद खिन्न नहीं होते। अच्छा, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया? पांडवों ने अपने जीवन में क्या किया था जो गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए? उन्होंने क्या बुरा किया था? ये मुनिराज ने क्या बुरा कर दिया था? बताओ। कुछ नहीं, तो ध्यान अवस्था में चुपचाप बैठे थे। अब वही निष्कारण बैरिणों भवति नीतिकारों ने लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक दिया है नीतिकारों ने। उन्होंने ऐसी चर्चा की है, बेचारे हिरण, सूखी घास और तिनका खाने वाले, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, लेकिन फिर भी शिकारी उनका शिकार कर लेते हैं। उन्होंने क्या बिगाड़ा? बिना मतलब उनकी बैरी दिखाई देती। मछलियां बेचारे कुछ नहीं, अपने शांति से जलमग्न रहती हैं, और जीवन देखो आप, मछलियों को पकड़ लेते हैं और उनको जान के मार देते हैं। तो इसी तरह से ऐसे श्लोक दिए हैं नीतिकारों ने। दो तीन ऐसे उदाहरण लेकर के फिर कहा है निष्कारण बैरिणों भवति। इसी तरह से सज्जन पुरुष वे जगत में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन फिर भी उनके जगत में शत्रु अपने आप ही होते चले जाते हैं। सरल सज्जन व्यक्तियों के प्रसिद्धि ख्याति को देखकर उनकी सरलता भी जगत के जीवन से बर्दाश्त नहीं होती, तो बिना ही मतलब उनके दुश्मन हो जाते। क्या करें? सीधा सरल सज्जन व्यक्ति है ना, तो उसके भी अपने आप के दुश्मन हो जाएंगे। तो अब ये मुनिराज ऐसा पूछते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, उदय तो अपना ही है ना। वर्तमान में हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, किसी का कुछ नहीं किया है, लेकिन उदय तो अपना ही है। तो
कर्मोदय होने पर मुनिराज को खेद नहीं होता। देखिए उत्साह का पड़ता, कर्म के उदय से उत्पन्न दुख भोगने से चित्त में खेद की उत्पत्ति होती है, होता है ऐसा। इसलिए सुख कैसे हो सकता है, इस प्रश्न का समाधान आगामी क्षण में करते हैं। शार्दुल लिखते हैं, परमागतम यदि ओ नाम प्रतिहता देखिए क्या कितनी सुंदर बात कहती है, बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया है। कर्म के उदय के बारे में मुनिराज कैसा विचार करते हैं। ये कहते हैं उग्र तपोबल से, उग्र तपस्करण करने से उदयावली में आए हुए, उदयावली क्या चीज होती है, आवली एक टाइम पीरियड है, समय की एक नाप है, काल का एक खंड है छोटा सा, वो आवली कहलाता है। जैसे मिनट होता है, मिनट है, सेकंड है, तो सेकंड से भी बहुत छोटा हिस्सा, सेकंड का भी एक बहुत छोटा सा पार्ट, मैंने सेकंड की संख्या 1000 करोड़ करोड़ हिस्से करें, थोड़ा थोड़ी हिस्से करें एक सेकंड के, तो उनमें जो एक हिस्सा है वो कहलाता है आवली। तो यहाँ क्या था, उदयावली। आवली तो टाइम हो गया, और उदय कहते हैं कर्म का फल मिलना। तो क्या होता है असल में, जो कर्म उदयावली में आ गए वो तो नियम से फल देते हैं, जैसे उनमें तो कुछ नहीं हो सकता। उदयावली मतलब जिसका इतना सा टाइम पीरियड बच गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना, अभी ये गाड़ी हाथ से छूट गई, तीर हाथ से निकल गया, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। उसके पहले पहले क्या हो सकता था कि उसके पहले पहले हम उसको बदल सकते थे, उसमें परिवर्तन हो सकता था, उसमें उत्कर्षण हो सकता था, अपकर्षण हो सकता था, संक्रमण हो सकता था। संक्रमण से बदल जाना, पाप कर्म पुण्य में बदल सकता था, पापा में बदल सकती थी। हमारे वो पूर्व के बांधे हुए कर्म है, हमारे उज्ज्वल परिणामों के दृष्टि से वे परिणाम बदल सकते थे फल मिलने के पहले। फल मिलने के पहले तो है ही, लेकिन फल मिलने के लिए भी एक जो टाइम पीरियड है निश्चित। जैसे समझ लीजिए, आपने टिकट खरीदा, पिक्चर का टिकट खरीदा आपने, और ट्रेन के टिकट की इसलिए बात नहीं कर रहा कि वो तो ट्रेन छूटने तक भी कैंसिल हो सकता है, भले आधे पैसे मिले, लेकिन पिक्चर का टिकट पिक्चर शुरू होने के बाद में कैंसिल नहीं हो सकता है ना। और एक निश्चित समय तक आप उसको कैंसिल करा सकते हैं, और तब भी पूरा पैसा मिले उसकी तो गारंटी नहीं है। लेकिन अब टाइम ही इतना बचा है, 5 मिनट पहले 5 मिनट बचे हैं, अब वो उसका कुछ नहीं हो सकता, वो बेकार हो गया। माने अब तो उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। वो टाइम पीरियड इतना बढ़ गया कि या तो आप उसको भोगो या फिर जो उसका जो होना है तो होगा। तो ये ऐसा एक टाइम लिमिट आ गई। कोई कर्म हमने बांधा था, 10 साल पहले हमने कर्म बांधा था, अब 10 साल से वो कर्म हमारी जेब में था। अब जब तक वो पड़ा था तब तक हम उसमें परिवर्तन कर सकते थे, इस जेब से उस जेब में डाल सकते थे, इधर से उधर कर सकते थे, बदल सकते थे, जैसा चाहे कर सकते थे हम। लेकिन अब जब टाइम ही निकल गया, अब उसके बाद में आप चेंज कराने के लिए अब नहीं हो सकता, अब टाइम निकल गया इसका, अब ऐसे कुछ नहीं कर सकते। समय रहते हुए आप बदलवा सकते थे। या समझिए आप कुछ चीज़ों में ऐसा होता है
गारंटी पीरियड जैसा, उससे पहले आप बदलवा सकते हो, चेंज करवा सकते हो, उसको देख करके कोई नई चीज ले सकते हो, अधिक मूल्य की चीज ले सकते हो और कम की भी ले सकते हो। अधिक की ले लो वो उत्कर्षण और कम की लो वो अपकर्षण, है ना। और बदलवा लो वो संक्रमण, उसको देख करके दूसरी चीज ले लो वो तो संक्रमण हो गया, और उसको देख करके उसी में अच्छी क्वालिटी की ले लो वो उत्कर्षण हो गया, और उसी में नहीं हमारे को तो सस्ती चाहिए, लेना टेलीविजन नहीं है लेकिन सस्ता चाहिए, कोई बात नहीं, तो वो हो जाएगा अपकर्षण। और लेकिन लिमिट के बाद में नहीं था, ये कल तक का टाइम था आपके पास में, आप एक दिन लेट आए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे ही उदयावली का जो चक्कर है ना, ये ऐसा ही चक्कर है कि जो कर्म उदयावली तक नहीं आए हैं, उससे पहले वाले उनमें तो कुछ भी हो जाता है, और उदयावली में आने के बाद में तो उदय में आएगा ही आएगा, निश्चित है। तो मुनिराज क्या करते हैं किसी भी कर्म के संदर्भ में कि जो पाप कर्म आदि हैं, प्रतिकूलताएं हैं, यद्यपि बुद्धि गोचर तो है नहीं कुछ भी काम, लेकिन तो भी वे अपने कर्मों को उदयावली में लाकर उदय के सम्मुख करते हैं और वे उसको भोगते हैं उसके फल को, और उसके फल आने पर उसको जीतते हैं और प्रसन्न रहते हैं कि देखो ऐसा फल उदय आया। अपने आप को टटोल से अपने आप की परीक्षा करते हैं, अपने आप का परीक्षण करते हैं कि भाई ऐसी प्रतिकूलताओं में भी मेरा उपयोग उधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। स्वयं की कैसे परीक्षा करेंगे, अब मेरे में कितनी दृढ़ता आ गई है, अंदर से पात्रता कितनी बढ़ गई है, अंदर में स्वरूप स्थिरता का कितना बल आ गया है, इस बात को कैसे नापेंगे, वो क्या आधार है उनके पास में, ये आधार है। उदय आने पे खेल नहीं करेंगे। देखो जिनकी नॉर्मल लाइफ चल रही है उनको तो पता नहीं लगता है कुछ भी, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां बनती है तो पता लगता है कि अंदर में कितनी सहन शक्ति है, कितना धैर्य है, कितनी सहनशीलता है, इसका पता लगेगा आपको। आप कितनी भूख बर्दाश्त कर सकते हो, ये आपको रोजाना दोनों टाइम समय पर भोजन मिल जाता हो तो पता नहीं लगता, ये सब पता लगेगा जब एक टाइम भी भोजन न मिले और फिर दूसरे टाइम भी न मिलने की संभावना दिख रही हो तो पता लगता है कितना धैर्य है। ये तो तब पता लगता है कि जब रात हो रही है और कोई व्यक्ति कहीं से कहीं जाते समय देर लगा रहा है तो पता लगता है कि आप भोजन के बिना कितना रह सकते हो, कितना आकुलित हो रहे हो या सहज हो आप। ठीक है, मिलना होगा तो मिलेगा, ठीक है, जो हो गए आप क्या हुआ। ये ऐसे उदयावली और उदय की बात है, इस तरह की इसे कैसे सहन बर्दाश्त करते हो। उदय आएगा तो पता लगेगा, ये उनकी दृढ़ता का मापदंड है मुनिराज का। तो देखिए चंद अपन ने यहाँ पढ़ा है, उग्र तपोबल से उदयावली में लाए, उदयावली में लाए, उदयावली शब्द से मैंने इतनी बात कही, मैंने उदयावली में लाए। क्या क्या चीज लेकर के आए, अभी तक तो कुछ नहीं कहा यहाँ। गोपुच्छ के समान, गाय की पूंछ के समान, कुछ नहीं बचा है, अब खत्म हो रही है, अंत है। गाय पूरी निकल गई तो पूंछ बची है, वो क्या बची है, निकल गई है। तो उदयागत हो, उदय के लिए आ गए हो, उदयावली में लाए गए हो, मैंने उस टाइम पीरियड में 5 मिनट के टाइम, 5 मिनट बहुत ज्यादा कर दिया मैंने सेकंड में परीक्षा तैयार थोड़ा कोई आ गया होती है। फिर उदयागत हो, उदय के लिए आ गए हो, स्वयं कर्म में आ गए हो, ऐसे उदय के लिए आ गए हैं। तो खेद करें क्यों मुनि विद्वान, तो मुनिराज जो विद्वान है, जो समझदार है, जो ज्ञानी है, तो इस बात का खेद क्यों करेंगे, क्यों भाई क्यों नहीं करेंगे, फल मिल रहा है, उदय आ गया है, खेद क्यों नहीं करेंगे। कहा जिसे जीतने की इच्छा से करे युद्ध के लिए गमन, अरे इसको जीतना है, अरे मैं अभी आया उसको जीत करके, उसको जीतने की इच्छा से उधर गमन करते हो। अरे कह रहे हैं वो शत्रु स्वयं ही आकर के युद्ध करे तो इसमें क्या हानि हो, उसका अपने आप मिल जाएगी, ये तो और हमारे लिए अच्छा हो गया। मान लो हम किसी व्यक्ति को सजा देने के लिए, जैसे
चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस कहीं दौड़ लगाती हो, भागती हो एक जगह से दूसरी जगह पर। और आजकल तो मोबाइल रहते हैं ना, ऐसे मोबाइल से तुरंत पता लग जाता है, लोकेशन का मालूम चल जाता है। ये इधर से उधर भाग गया, वहां से वहां हरिद्वार भाग गया, तो वहां से उधर निकल गया, इधर हरियाणा की तरफ चला गया, दिल्ली में है अभी इस समय, और पुलिस पीछा करती रहती है। देखते रहते हैं अपना इस तरह की बातें। अब पुलिस जिसके पीछे पीछे भाग रही हो, अब पुलिस थकार करके आकर के बैठी हो, या सोचती हो कि ठीक है थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, और वो खुद ही आ जाए, तो वो कितना आराम हो गया। जिसको हराने के लिए, जिस शत्रु को पकड़ने के लिए, जिस शत्रु को नष्ट करने के लिए हम दौड़ रहे थे, यदि वो शत्रु खुद ही हमारे सामने आ जाए, तो इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात और क्या होगी ना। ऐसे ये कह रहे हैं, जिन कर्मों को हम नष्ट करना चाहते थे, जो कर्म हमारे शत्रु थे, वे कर्म यदि खुद ही उठ करके हमारे पास में आ गए, उदयावली में आकर के उदयावत हो गए, तो फिर इसमें हमारे को क्या हानि है, उसका शांति होगा। आ गया वो खुद ही मरने के लिए। शत्रु स्वयं आ करे युद्ध, तो क्या हानि हो उसका अंत। अर्थ देखे नीचे, जो उदय में नहीं आए हुए कर्म को, जो उदय में नहीं आए थे ना, ऐसे कर्म को उग्र तप के बल से उदय में लाकर क्षय करते हैं। तो स्वयं कर्म उदय में आने पर खेद क्यों करेंगे? अब वो जो कर्मों को उदयावली में लाकर के नष्ट करना चाहते हैं, अब कर्म खुद ही उदय में आ गए, तो बहुत अच्छी बात है, हमारा काम आसान कर दिया। मुनि को खेद का नामो निशान भी नहीं होता, उन्हें खेद का नामो निशान भी नहीं है, रंच मात्र भी खेद नहीं होता, पीढ़ी चलती रहे कोई बात नहीं। सारा 3 दिन तक पड़ा रहे, 30 दिन तक पड़ा रहता, क्या फर्क पड़ता था? शालिनी खा रही है 3 दिन तक, खाती रहो, हमारे क्या फर्क पड़ता है? तुम अपना भोजन करो, हम अपना भोजन कर रहे हैं, इससे तुम्हारा पेट भर रहा है, हमारा उपयोग हमारे अंदर में जा रहा है, तो हमारा पेट भर रहा है। उपयोग को वहां से हटाते हैं, इसलिए उस परिस्थिति को मित्र जानते हैं, उस परिस्थिति को भला जानते हैं। जैसे समझो बाहर में दंगे हो रहे हो, ये बाहर घूमता था, अरे घर में बैठने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी, और बाहर बहुत टेंशन रहती थी और काम नाम करते रहते थे। अब बाहर दंगे हो रहे हैं तो क्या करता है, ये घर में आकर के बैठता है, तो अब चैन की नींद सोता है कि चलो यार बाहर करके क्या लग गया, जितनी थकान की रहने लगी सब अपन ने निकाली, आराम मानता है ना। ये कम मान रहा है कि बाहर से बाहर जब प्रतिकूलताएं की, तब प्रतिकूलताएं की तो उनमें रह करके आनंद माना कि नहीं, वहां से बच के अंदर में आ गए ना, वो भी वहां से हटा लिया, अपने अंदर में आ गए। अंदर में तो शांति का वेदन करते, चैन से रहते, मौज मानते होंगे। स्वरूप विश्रांति, अपने स्वरूप में विश्रांति करते हैं, निस्तरंग निर्विकल्प होकर। चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार रंच करते हो, माया की छाया रंच नहीं, हर बिंदु सुधा की पीते हो। ऐसे शब्द लिखे हैं। चैतन्य वाटिका में अंदर में विहार करते, स्वरूप में विचरण करने वाले ऐसे मुनिराज, बाहर में क्या हो रहा है, हो रहा होगा कुछ, हमें क्या देना देना। बद्र के किले में बैठे, कल भी अपन ने सब बातों के संदर्भ में काफी चर्चाएं की थी। देखिए आप, कोई नामो निशान नहीं है, खेत के नहीं होते, किंचित भी खेत नहीं होता हमको। जैसे जिसे शत्रु को जीतने की इच्छा है, वह उसके पास जाकर उसे जीतता है। जिसको इच्छा है शत्रु के पास जाकर के, देखो अब इसको आप शतरंज के खेल से लगाओ तो और अच्छा लगेगा, आपको तुरंत ख्याल में आएगी बात। आपकी इच्छा है सामने वाले के वजीर को वहां जाके पीटने की, और सामने वाले ने ऐसी चाल चल दी कि ध्यान नहीं रहा और आपके घोड़े के मुख में लाके वजीर को रख दिया, तो अब क्या होगा बोलो?
बहुत आसान हो गया यार, ये पिटने के लिए आ गया यहाँ पर। समझ में आ रही बात? समझते होंगे उनके समझ में आएगी, उनकी समझ नहीं समझ में आती है कैसे समझ में आएगा। माने जो वो व्यक्ति सामने, अपन क्या चाहते हैं, अपन ये चाहते हैं कि सामने वाले की जो क्या कहेंगे उसे, सिपाही हैं, पैदल हैं, कि हाथी घोड़ा उनसे हैं, वजीर हैं, अपन उनको पीटे, ये चाहते हैं, ये चाहते हो ना। अब आप जो चीज चाहते हो वो खुद ही आ जाए सामने पीटने के लिए, कितनी कितनी प्रसन्नता की बात है, कितना मजा आता है उसमें, कितनी बड़ी भूल कर लिया है। अरे मुनिराज ऐसा ही सोचते हैं, ये कर्म शत्रु थे, अरे इनको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, हम ये चाहते हैं कि वो उदया में आ गए हैं, फिर उदयगत आ गए, फिर हम उनको नष्ट करें, कर्म को नष्ट करना चाहते हैं। अरे ये बहुत अच्छा हुआ वो खुद ही आ गए, हर के लिए आ गए, नष्ट होने के लिए। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, जैसे शत्रु को जीतने की इच्छा है, शत्रु को जीतने की इच्छा है, वह उसके पास जाकर उसे जीतता है। हम उसके पास जाकर के उसे जीतते। जैसे मान लो हमारी पैदल रखी है और सामने वाले का पैदल है, अब हम ये सोचते हैं एक कदम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो इसके इन दोनों में से किसी को पीट देंगे अपन। दोनों साइड में एक कदम यहाँ से बढ़ाएंगे तो इन दोनों में से एक को बचाएगा, फिर अपन पीटेंगे अगली चाल में। तो अपन बढ़ाएंगे आगे, अभी नहीं बढ़ाया, हमारे बढ़ाने के पहले वही सामने और आगे आ गया पिटने के लिए, हमें बढ़ाना ही नहीं पड़ा। उसके पास जाकर उसे जीतता है। परंतु यदि शत्रु स्वयं ही खुद ही आगे होकर युद्ध की घोषणा करके युद्ध करने के लिए अपने पास आ जाए तो इसमें क्या हानि है? यह तो अधिक प्रसन्नता की बात है, ये तो और अधिक प्रसन्नता की बात है कि वो स्वयं ही आगे है। देखिए भावार्थ पढ़ के अपन पूरा करते हैं इस बात को। जो योद्धा स्वयं शत्रु के पास जाकर उसे जीतता है, पर यदि वह शत्रु खुद ही अपने पास चला आए तो उस युद्ध की क्या हानि? फायदा जाना और नहीं पड़ा, हमारा काम और आसान हो गया, खुद ही आ गया। समझ लो ऐसा भी होता है ना, कोई किसी का शिकार करना चाहता हो, उसके पीछे पीछे दौड़ता हो, बेटा वो खुद ही आ जाए, लो खुद ही आ गया। कभी कभी चूहे को निकालने के लिए आप घर में इधर उधर भागते रहो, पकड़ने के लिए वो पकड़ने नहीं आए, वो खुद ही आ जाए, बहुत अच्छी बात है। हम तो बैठे थे, खुद ही आ गया पिंजरे में, तो क्या करें? ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं कि हम उसे पकड़ना चाहते थे, हम उसे नष्ट करना चाहते थे, यदि शत्रु खुद ही आ जाए तो इसमें क्या हानि है? देखिए इसी प्रकार से बात तो शत्रुओं के संदर्भ में कही, लौकिक उदाहरण यहाँ दिया गया। लेकिन मुनिराज भी जो महामुनि है वे भी तत्व के बल से कर्म को उदय में लाकर फिरा देते हैं। ये काम करते हैं वे मुनिराज। फिर हम मुनिराज जंगल में बैठे बैठे क्या करते हैं कि कर्म को उदय में लाते हैं। देखो उदय में लाते हैं का मतलब उनकी जो स्थिति आदि थी ना वो सब कम होती है, परमाणु कम नहीं हुए, स्थिति कम होने का मतलब जल्दी उदय में आएगा। और तपश्चरण के बल से क्या होता है कि कर्मों की जो स्थिति बहुत ज्यादा होती है वे स्थिति सब कम हो जाती है। एक नियम है, स्थिति तो मोक्ष मार्ग में सभी कर्मों की घटती है और अनुभाग पुण्य प्रकृतियों का बढ़ता है और पाप का घटता है। क्या काम है? मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीवों के, मोक्ष मार्गी जीवों के जितने कर्म बंधे हुए हैं उन बंधे हुए कर्मों की स्थिति सब घटेगी। 70 कूड़ा कूड़ी सागर का कर्म घट करके अंतर कूड़ा कूड़ी रह जाएगा। 40-30 कूड़ा कूड़ी सागर के जो कर्म बंधे हुए हैं वो घट करके अंतर कूड़ा कूड़ी रह जाएगी और स्थिति घटेगी और स्थिति घटेगी। स्थिति को समय समय प्रति घटाता है, स्थिति कांड घात करता है, स्थिति बंधापकरण करता है।
वैसा कम होते चली जाती है स्थिति। और अनुभाग का मतलब होता है फल। वो पुण्य का फल तो बढ़ेगा और पाप का फल बढ़ेगा। तो अभी तो यहाँ स्थिति संबंधी बात चल रही है। तो स्थिति घटी, किसके बल पर घटी है? उग्र तप के बल पर। तो तपस्चरण किया और तप के बल पर उनको वो जो कर्म थे वो उदय के नजदीक आते हैं और उन कर्मों को उदय में लाकर मुनिराज खिला देते हैं। ये उनका उद्देश्य है, क्योंकि वे मुनिराज उन कर्मों का संहार करने में ही लगे हुए हैं। तो काम क्या करते हैं मुनिराज? जंगल में बैठे बैठे कर क्या रहे हैं? वो कंटिन्यू काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? फैक्ट्री चल रही है, अंदर फैक्ट्री चल रही है तो प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना। तो कुछ उसके अंदर कचरा भी निकल रहा है कि बिल्कुल निकलता है। काम होगा तो कचरा भी निकलेगा और कुछ माल भी बनेगा। तो अंदर में तो अतिथि आनंद का रस आ रहा है और बाहर में कर्म का जो कचरा है वो लड़ रहा है, सब निकल रहा है। फैक्ट्री में दो काम होते हैं, एक तो कुछ विशेष चीज का निर्माण होता है, आनंद मिलता है, जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त होता है और उसमें से कचरा गंदगी सब निकलता है। तो ये कर्म निकल रहे हैं, कर्म की धूल तो जड़ रही है और अंदर में स्पष्ट साफ शुद्ध स्वच्छ वो त्रिकाली चैतन्य आत्मा उसमें निखार आता जा रहा है। माने उनकी उस फैक्ट्री में काम क्या हो रहा है कि चैतन्य के ऊपर फिनिशिंग का, पॉलिशिंग का काम है, उस घिसाई का काम है। तो उस घिसाई में कर्म घिसते हैं, झड़ते हैं, कर्मों की धूल उतरती है और चैतन्य का निखार इस काम में लग रहे हैं। इस काम में लग रहे हैं, वो हीरे के निखार में लग रहे हैं। ठीक है ना। वो जो रफ जो थी वो घिस करके और उसमें चमक आ रही है, शाइनिंग आ रही है। तो ये उदय में ला करके अब वो खिलाते जा रहे हैं। तो जितना साफ हुए उतना अच्छा है। और यदि अब ये तो है उनका मूल प्रयोजन, ये तो है उनका कार्य। अब यदि उनके कर्म स्वयं उदय में आ जाए, कितना अच्छा काम हो गया। जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी दीवार को गिराना चाहते हो, तोड़ करके वापस बनाएंगे और वो अपने आप ही गिर जाए, कितना आसान काम हो गया। मजदूर नहीं लगाने पड़े हमारे, तो अपने आप ही हो गया ये काम। कोई व्यक्ति कोई काम करते समय किसी चीज को स्वयं हटाना चाहता हो तो अपने आप ही हट जाए, तो बहुत अच्छा काम हो गया ना। यदि उनके कर्म स्वयं उदय में आ जाए तो उसमें उन्हें खेद क्यों होगा, अर्थात रंच मात्र भी खेद नहीं होगा। तो वे क्या करते हैं कि ध्यान अवस्था में रहते हैं और अपना काम करते हैं। ये बातें इन्होंने और मुनिराजों की महिमा के संदर्भ में, क्योंकि मुनि दशा वास्तव में अपने आप में बहुत ही महिमावान दशा है, उस महिमा का चित्रण आगामी छंदों में किया है। कल अपने इस बात का मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण पर की, मुझ में कुछ कर्म नहीं। मैं अर्श अरूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संभव नहीं। रंग रात से वेद की मैं हूँ अखंड चैतन्य वाला। मैं ही करता मुझे करता कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ पर मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध आत्मानुभूति के ज्ञानानंद स्वभावी। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। विनाश ज्ञान के प्रकाश में
पापा करे आश्रित मनुष्य कथनीय समुद्र में जान देखो बंदरी विमान सफर विचार देखो परमानीय अनुभव तारे देखो जीव के चतारे देखो साउंड सतारे देखो भरे उड़वानी राम देखो पार के उतारे सुख विस्तार देखो हर प्रभु की परवान अना लाल की करे जय माता मैया ये जन्मानी भारती तो जो पूजन है जो मेरा शरणा गई तो पावे या वाणी के ज्ञान से तुझे रोका लो तो वाणी मस्तक शांति फुकट का आ गया।